बॉबी एक ऐसा लड़का था जिसे सोचना बहुत पसंद था। उसके दिमाग में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे। एक दिन उसने अपने पुराने स्केटबोर्ड को देखा। क्या होगा अगर, उसने सोचा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। बॉबी दौड़कर अपने खिलौनों वाले बॉक्स के पास गया। उसने अपना पसंदीदा रॉकेट वाला खिलौना निकाला। उसने उसे स्केटबोर्ड पर रखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ये तो कमाल का होगा, वो चिल्लाया। बॉबी जानता था कि उसे क्या करना है। वो एक असली रॉकेट बनाने वाला था, और कोई सा भी रॉकेट नहीं, एक रॉकेट स्केटबोर्ड। वो खुद को तारों के बीच उड़ता हुआ सोच सकता था। बॉबी अपने पापा के टूल बॉक्स की तरफ भागा। उसने स्क्रू, नट और बोल्ट निकाले। उसे अपने रॉकेट को मजबूत और टिकाऊ बनाना था। उसे कुछ रंग बिरंगे पेंट के डिब्बे भी मिले। उसके रॉकेट को दिखना भी तो चाहिए था। उसने खिलौने वाले रॉकेट को ध्यान से स्केटबोर्ड पर रखा। उसने हर चीज को 2 बार नापा। बॉबी चाहता था कि उसका रॉकेट एकदम परफेक्ट हो। काम करते करते वो खुशी से गुनगुनाने लगा। ये तो सबसे मस्त एडवेंचर होगा, उसने खुद से कहा। वो जानता था कि वो इसे अकेले नहीं कर सकता। उसे अपने इस बड़े प्लान में दोस्तों की मदद चाहिए थी। बॉबी ने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों पिंकी और टोटो को बुलाया। पिंकी औजारों के साथ काम करने में अच्छी थी और टोटो हमेशा उन्हें हंसाता रहता था। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है, बॉबी ने उत्साह से कहा। पिंकी और टोटो बॉबी के घर दौड़े चले आए। वो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहते थे। जब उन्होंने स्केटबोर्ड और खिलौने वाले रॉकेट को देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। हम स्पेस जा रहे हैं? पिंकी ने पूछा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। टोटो हंसा। सोचो, हम एस्ट्रोनॉट वाले हेलमेट पहनकर स्पेस स्नैक्स खा रहे होंगे। बॉबी का गैराज स्पेसशिप फैक्ट्री में बदल गया। पिंकी ने बॉबी को स्क्रू कसने में मदद की। टोटो हमेशा की तरह मजाक कर रहा था। क्या हम मेरे टेडी बियर को भी स्पेस ले जा रहे हैं? उसने पूछा, जिससे पिंकी हंसने लगी। उन्होंने स्केटबोर्ड को चमकदार लाल रंग से रंग दिया। ये बिल्कुल असली रॉकेट जैसा दिख रहा था। उन्होंने चमकदार बटन और स्विच भी लगा दिए। भले ही वो सिर्फ दिखावे के लिए थे, लेकिन उन्होंने रॉकेट को और भी कूल बना दिया। काम करते करते उन्होंने स्पेस एडवेंचर की कहानियां सुनाई। उन्होंने दोस्ताना एलियंस से मिलने और नए ग्रहों की खोज करने की कल्पना की। गैराज में हथौड़े की आवाज, हंसी और उड़ान भरते सपनों की आवाजें गूंज रही थीं। सेक्शन 5, 3, 2, 1 उड़ान। आखिरकार रॉकेट स्केटबोर्ड तैयार था। उन्होंने इसे बाहर धकेला। धूप वाला दिन था, स्पेस की यात्रा के लिए एकदम सही। बॉबी ने गहरी सांस ली। बस अब शुरू। 10, 9, 8। बॉबी ने उल्टी गिनती शुरू की। पिंकी और टोटो उत्साह से अपनी सांसें रोककर बैठे थे। 3, 2, 1 उड़ान। रॉकेट असल में तो नहीं उड़ा, लेकिन अपनी कल्पना में वो आसमान में उड़ रहे थे। वो कसकर पकड़े हुए थे, मानो बादलों के पार झूम कर रहे हों। सेक्शन 6 स्पेस में पिज्जा और एक खोई हुई टोपी। जैसे ही वो अपनी काल्पनिक स्पेस में झूम कर रहे थे, पिंकी ने एक पिज्जा का बॉक्स निकाला। स्पेस पिकनिक, उसने घोषणा की। अचानक रॉकेट झुक गया और पिज्जा उड़ गया। मेरा पिज्जा, पिंकी चिल्लाई, लेकिन फिर वो हंसने लगी। टोटो को हंसी नहीं आ रही थी। उसकी पसंदीदा टोपी उसके सिर से उड़ गई थी। मेरी टोपी स्पेस में खो गई, वो ड्रामेटिक तरीके से रोया। बॉबी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। चिंता मत करो टोटो, उसने कहा, हम तुम्हारी टोपी चांद पर ढूंढ लेंगे। वे अपनी काल्पनिक यात्रा जारी रखे, हंसते और कहानियां सुनाते रहे। सेक्शन 7, इमरजेंसी लैंडिंग। थोड़ी देर बाद धरती पर लौटने का समय हो गया। कसकर पकड़ो, बॉबी चिल्लाया। ये एक उबड़ खाबड़ सवारी होने वाली है। उसने रॉकेट को जमीन की ओर मोड़ा। खुद को संभालो, पिंकी चिल्लाई। वो सीधे एक बड़े कीचड़ भरे गड्ढे की ओर जा रहे थे। ये मेरे स्पेस एडवेंचर प्लान में नहीं था, उसने घबराहट भरी हंसी के साथ कहा। टोटो ने पिंकी को पकड़ लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी लैंडिंग छपाके वाली होने वाली थी। सेक्शन 8, छपाके वाला सरप्राइज। रॉकेट स्केटबोर्ड सीधा गड्ढे में जा गिरा। हर तरफ कीचड़ उछल गया। बॉबी, पिंकी और टोटो सिर से पैर तक गाढ़े भूरे कीचड़ से ढक गए। एक पल के लिए वो चुप हो गए। फिर टोटो हंसने लगा। उसकी हंसी जोर की हंसी में बदल गई। जल्द ही पिंकी और बॉबी भी हंसने लगे। वो भीगे हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे और थके हुए थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें सदियों में इतना मजा नहीं आया था। सेक्शन 9, एडवेंचर सरप्राइज से भरा। बॉबी को उस दिन कुछ जरूरी समझ आया। कभी कभी एडवेंचर प्लान के मुताबिक नहीं होते, कभी कभी
आपका पिज्जा स्पेस में खो जाता है या आपकी टोपी उड़ जाती है, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाओं और कीचड़ भरे अंत के साथ भी एडवेंचर बहुत मजेदार होते हैं। वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करने, अनपेक्षित का सामना करने और दोस्तों के साथ यादें बनाने के बारे में होते हैं। और यही वो चीज थी जिसने बॉबी के रॉकेट स्केटबोर्ड एडवेंचर को वाकई खास बना दिया।